हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाई माइक तो बगैर आवाज निकलनी चाहिए, थोड़े फेफड़े जरा एक्टिव करो। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए, हम समय काफी आगे बढ़ता जा रहा था, मैंने बोला अब कोई बात नहीं, खुदा उनका जो प्लान है वही पूरा होगा। आइए मेरे साथ जरा निकालिए हिजकिय्याह 36 उसकी 26, हिजकिय्याह 36, हिजकिय्याह 36, अंग्रेजी में हिजकिय्याह और उर्दू में हिजकिय्याह, हिजकिय्याह 36 वर्स 26 to 27। पंजाबी में पढ़ेंगे, कोई भी भाई खड़ा होकर पढ़ना शुरू कर दे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज यू, प्रेज जी। बेटा ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ हाँ जी, पंजाबी नहीं हो, पंजाबी है किसी को? पंजाबी च पढ़ो जरा। मैं पढ़ दूं? पंजाबी में नहीं है, मैं पंजाबी कह रहा हूँ। फर्क क्या पड़ता है, पढ़ देती हूँ, अगर नहीं है किसी के पास भला तो। चलो बेटा पढ़ दो हिंदी। मैं तुमको नया मन दूंगा। हालेलुया, सुनो ध्यान नाल। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर अपने अनुसार उसके अनुसार करोगे। आमीन। हालेलुया, खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर बरकत बख्शे। पढ़ लो पंजाबी च भी, कोई नहीं गल। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਦਿਲ ਦੇਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੱਥਰ ਦਾ ਦਿਲ ਕੱਢ ਦੇਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮਾਸ ਦਾ ਦਿਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਚਲਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ करोगे। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे पिता, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं इस समय के लिए। ये सुनासरी तेरे सामने झुकते हैं, एक एक बच्चे को, एक एक भाई को, बहन को तेरे सामने रख देता हूँ। आज के कलाम के खुदावंद तमाम खुदावंद एक एक लफ्ज उनके अंदर खुदावंद समा जाए, उनके दिलों में राज करे और खुदावंद जी उनके दिलों में बसा ले, ताकि खुदावंद जी दूसरों तक भी पहुंचाने वाले हो। आज खुदावंद जो तू कलाम करने को है खुदावंद, सच में वो खुदावंद तेरी ओर से हो। तू खुदावंद मुझ में होकर बोल, मैं खुदावंद कुछ भी नहीं, मैं खाली बर्तन हूँ। तेरा खादिम होने के नाते खुदावंद तेरे सामने अपने आप को सरेंडर करता हूँ। खुदावंद हमारे साथ हो, यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र है कि आज एक बार फिर हम प्रभु के घर में सब मिलकर उसके कलाम को सुन सकते हैं। हालेलुया। फेसबुक पे भी हम सुनते हैं, लेकिन जब हम उसके घर पे आकर इकट्ठे होके, एकता में होके उसके सामने झुकते हैं, उसकी एक और ही टेस्ट है, उसकी एक और ही बात है। फेसबुक पे क्या होता है कि हम घर पे जिस तरह भी बैठे होते हैं हम सुन लेते हैं, लेकिन यहाँ हम एक तैयारी के साथ आते हैं। प्रभु के घर में हम जा रहे हैं, तैयारी के साथ जाते हैं, और जब हम तैयारी से जाते हैं, जब हम पूरे मन से जाते हैं, तो फिर हम बरकत भी पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं समय को और बर्बाद किए बगैर, बर्बाद नहीं, और आगे ले जाते हुए मैं इस इधर से शुरू करूंगा, ताकि हम और ना गवाएं, हम कलाम की ओर चलें। और मैं तुमको नया दिल बख्शूंगा, हालेलुया, और नई रूह तुम्हारे बातन में डालूंगा। जब हम इस आयत को पढ़ते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये आयत पुराने अहदनामे की, अहद अतीक की सबसे ज्यादा ताकतवर और हौसला अफजाई वाली जो बात है, ये यही है। पूरे अहदनामे को जब आप देखते हो तो ये एक हौसला अफजाई है, इसमें एक इंकरेजमेंट है। यहां हम देखते हैं कि खुदावंद का बंदा बताता है कि ये वो वक्त है जब खुदा अपने लोगों को बड़ी खुशहाली और प्यार से अपनी तरफ मुतवज्जा करता है। जब बनी इस्राएल एक वफादार रहनुमा मूसा के ज़ेरे निगरानी थे, और आप जानते हैं कि खुदा उन्हें सिखाना चाहता था, क्योंकि वो इतनी देर तक मिस्र में रहे और वहां वो बिगड़ चुके थे, वो कौम जो थी बिगड़ चुकी थी। खुदा उनको सिखाना चाहता था, अपने करीब लाना चाहता था, इसलिए उन्हें इतनी देर तक बियाबान में भटकाता रहा। कदी उत्थे हौली हौली टुरदे जाओ, जेड़ा 40 दिनों का 40 साल च मुक्या। हालेलुया।
अब यहां जब हम इस वाणी को पढ़ते हैं तो नजर आता है कि यहां जैसे कोई तोहफा देने की बात कर रहा है। प्रभु यहां पर क्या कह रहे हैं? एक तोहफा दे रहे हैं, आपको कुछ दे रहे हैं, आपसे कुछ ले नहीं रहे, वो हमें हमेशा देते आए हैं। यानी जब हम देखते हैं तो कोई एक फर्द दे रहा है और दूसरा ग्रुप उसे ले रहा है। जिदा इथे जब हम देखते हैं, जब ऐसा कोई प्रोग्राम आता है तो गिफ्ट दिए जाते हैं, तोहफे दिए जाते हैं। इसी तरह यहां पर भी ऐसे ही दिखता है कि कोई एक दे रहा है और हम उसे ले रहे हैं। खुदा यहां अपने लोगों में, यानी ईमानदार लोगों में कदम रखने का वादा करता है। वो वहां पर प्रवेश करने का इरादा रख रहा है, यानी उन्हें गुनाहों से पाक करता नजर आ रहा है और चाहता है कि मेरे नजदीक मेरे लोग आ जाएं। और हम देखते हैं कि ये सिर्फ खुदा के इकलौते बेटे यीशु मसीह की जिंदगी और मौत में ही पाया जा सकता है। हालेलुया। अजीजों, यानी जब कोई मसीह में खुदा की तरफ आना शुरू करता है तो गुनाहों से छुटकारा पाता है। वो जब उसको छू लेता है तो गुनाहों से छुटकारा पाना शुरू कर देता है। और फिर क्या होता है? वो ईमानदारों का दिल मोहब्बत और प्यार से भर देता है। जब यीशु आप में आ जाता है तो उस वक्त आप में मोहब्बत, प्यार, यगानत सब कुछ पैदा हो जाता है। इसलिए ये मसीह के बगैर मुमकिन नहीं है। जरूर है कि हम पहले उसे एक्सेप्ट करें, ये उसके बगैर मुमकिन नहीं है। अजीजों, इस आयत को कुछ हिस्सों में मैंने बांटा। पहला हिस्सा इसका मैंने यूं देखा कि मैं आपको दूंगा। क्या वहां लिखा है कि मैं आपको दूंगा? जब आप आयत को पढ़ते हो तो वहां लिखा है और मैं तुमको नया दिल बख्शूंगा, यानी मैं आपको दे रहा हूं, मैं आपको कुछ दूंगा। अजीजों, पहली बात, हमारे पास जो कुछ भी है वो खुदा की तरफ से है, खुदा की देन है। खुदा ने सब कुछ दिया है। हमारी सांसें, हमारा रोजगार, हमारा काम, हमारी शान और शौकत, हमारा कपड़ा लत्ता, हमारी हर एक चीज उसने हमें दी है। वो देने वाला है, लेने वाला नहीं है। और हम सिर्फ लेने वाले हैं। आइए जरा पहला करंथियों, मेरे साथ पढ़ते जाइएगा साथ साथ निकाल के, ताकि वक्त जरा कम रहे। पहला करंथियों 4 बाब और उसकी 7 आयत, कोई भी पढ़ सकता है। क्योंकि तुम में और दूसरों में कौन भेद करता है, और तेरे पास क्या है जो तुमने दूसरे से नहीं पाया? तेरे पास क्या है? थैंक यू बेटा। तेरे पास क्या है? साढ़े को तो कुछ नहीं, हम तो खाली थे। हमें तो जो कुछ दिया प्रभु ने दिया, हमें तो जो कुछ दिया खुदा ने दिया। रोमियो 11 बाब 26 आयत की कहता है, क्योंकि उसी की तरफ से और उसी के वसीला से और उसी के लिए सब चीजें हैं। उसकी तमजीद अब तक होती है। हालेलुया। किसके वसीला से? हमारे प्रभु के वसीला से। किसके वसीला से? हमारे यीशु के वसीला से ये सब कुछ है। यानी एक ईमानदार का जवाब इन तोहफों के लिए शुक्रगुजार हो रहा है और पुरसुकून है कि मुझे तमाम चीजें मेरे रब ने दी है, मेरे खुदा ने, मेरे यीशु ने दी है। और दूसरी बात, एक नया दिल, दूसरा हिस्सा जो मैंने इसका बनाया इस आयत का, वो एक नया दिल और आप में एक नई रूह कहता है मैं डालूंगा। क्या करूंगा? एक नया दिल और एक रूह। जब हम इस हिस्से को देखते हैं तो हम समझ सकते हैं कि हमारी नजात भी एक तोहफा है। किसी ने कुछ पे तो नहीं किया नजात वास्ते, फ्रीज मिली है ना। फ्रीज की मिलता है? तोहफा ही मिलता। भावें किड्डा भी महंगा हो, सस्ता हो, मतलब किसी को कोई गर्ज नहीं, लेकिन वो हमें फ्री में मिलता है। नजात भी हमें फ्री में मिली है। ईमानदारों को नजात भी फ्री में मिली है। यानी ये हमारे मसीह का फजल है कि उसने हमें कबूल किया और हमें दोबारा जन्म दिया। यानी जब हम नए सिरे से पैदा होते हैं तो उसकी बादशाही में कदम रख देते हैं। यूहन्ना 3 बाब 3 आयत काट के रखो। और एक ईमानदार के लिए
ऐसा करना बड़ा जरूरी है। वहां प्रभु कहते हैं, वहां उसकी वाणी कहती है कि हमें जरूर है कि हम नए सिरे से पैदा हो, यानी वो वहां पर हम पर एक साफ पानी का छिड़काव कर रहा है और हमें पाक किया जा रहा है। जी कोई भी पढ़ दे। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। हालेलुया। लिखा है कि मैं तुम्हें तुम्हारी तमाम नापाकी से, तुम्हारे तमाम बुतों से पाक करूंगा। तुम्हारे अंदर जो बुत परस्ती है इस दुनिया की, उससे तुम्हें पाक कर दूंगा, उससे तुम्हें मैं एकदम साफ कर दूंगा। रोमियो 10:11 काट के रखिया जाए, क्योंकि और फिर वो कहता है कि मैं अपनी रूह तुम में डालूंगा और तुम्हें अपने हुक्मों पर चलाऊंगा। जब उसकी रूह हम में आ जाती है तो यकीनन हम उसके हुक्मों पर भी चलते हैं। हम उसकी तख्तियां जो उसने दी थी, 10 अहकाम जो दिए थे, आइन जो दिए थे, उन पर हम चलना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। और जब हम रोमियो की 10 बाब की 11 आयत में देखते हैं तो वहां लिखा है, चुनाचे किताब मुकद्दस में पढ़िएगा जरा। क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। हालेलुया। वो शर्मिंदा ना होगा जो कोई उस पर विश्वास करेगा। ये होती है खुदा की मंडली जो आज मैं देख रहा हूं कि एकदम एक्टिव है। जैसे मैं कह रहा हूं फटाफट एक्टिव है सब, इस तरह हमें रहना है। जब हम प्रभु के वचन को लेते हैं तो हमें एक्टिव होना है। कई बार हम ढीले होते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, खुदा से बढ़। तो यहां पर प्रभु यहां पर कह रहे हैं, चुनाचे किताब मुकद्दस में यह कहती है कि जो कोई उस पर ईमान लाएगा वो शर्मिंदा ना होगा। जो कोई उथे नहीं लिखा कि जे भाई राकेश ने ईमान ले आना या भाई सनी ने ले आना या अनीता ने ले आना, इन्हों नहीं बस फायदा होना है, किसी को जो कोई मैथ्यू जो लाएगा तो इन्हों फायदा होगा। कहने का मकसद यह है कि हमें उस पर ईमान लाना है। अजीजों, जब हम कलाम को सुनते हैं तो पूरे दिल से सुने और ईमान लाएं। ये एक ईमानदार की ड्यूटी है, ये एक ईमानदार का हिस्सा है। मरकस 7 बाब उसकी 16 में लिखा है, अगर किसी के सुनने के काम हो तो सुन ले। खुदा दा बंदा जदों उथे कलाम करता सी ते उदों जेड़े ईमानदार सन वो सुन के उहदे ते अमल करदे सन। इसलिए वो कहता है अगर किसी की कान है तो वो सुन ले। और नए एहतराम में आप अक्सर इस चीज को पाएंगे कि अगर किसी के कान है तो सुन ले। शुक्र है कि एक ईमानदार उसके कलाम को सुनता और फिर खुश रहता है और उससे खुश होता है, उसकी वाणी से खुश होता है। तीसरी बात, मैं तुमसे पत्थर का दिल निकाल दूंगा और तुम्हें गोश्त का दिल दूंगा। पत्थर का दिल तो नहीं साढ़े अंदर है ना। जब प्रभु ने पैदा किया था तो पत्थर का दिल तो नहीं सिपाया। जब हम इस दुनिया में आ गए और इस दुनिया की रंगरलियों में रंग गए, हम कठोरपन हम में पैदा हो गया, हमने अपने दिलों को सख्त कर दिया, हमने कलाम को सुनकर भी उसको इनकार कर दिया, हमने जो बानी थी उसको सुनकर भी उसे ना माना, तो इसका मतलब है कि साडे अंदर पत्थर का दिल है। असी भरा नूं भरा नहीं समझिया, असी रिश्तेदार नूं रिश्तेदार नहीं समझिया, असी खादम नूं खादम नहीं समझिया, असी किसी नूं कुछ नहीं समझिया। ਇਹਦਾ मतलब है साडे अंदर की है पत्थर का दिल है। असी ਇਹਦੇ आयन ते नहीं चलते, हम उसके हुक्मों को नहीं मान रहे, हम उसकी वाणी को नहीं सुन रहे। इसका मतलब है कि ये हमारे अंदर एक कठोरता का दिल है, हमारे अंदर एक पत्थर का दिल है। इसलिए प्रभु कहता है कि मैं तेरे अंदर से पत्थर का दिल निकाल दूंगा और गोश्तीन दिल डालूंगा। ये एक बड़ी खास तब्दीली की बात हो रही है। किसी का दिल चेंज कर देना, दिल ते जान है। दिल की धड़कन रुक जाए तो बंदा जाता रहता। क्यों जी डॉक्टर साहब, मैडिकल वाले बड़े इतने बैठे, जो दिल की धड़कन ज्यादा तेज हो तो भी मुश्किल, तो जो घट हो जाए तो भी मुश्किल। दिल का मामला है, ये दिल बड़ी मसला है। तो इसलिए ये एक बड़ा खास तब्दीली हो रही है जो ईमानदार के किरदार में होनी चाहिए। एक ईमानदार के किरदार में ये तब्दीली बड़ी अहम है कि उसका दिल तब्दील होना बहुत जरूरी है। जब हम दोबारा पैदा हो जाते हैं
तो बाइबल कहती है कि हम एक नई तख्लीक बन जाते हैं, एक नई इंसानियत बन जाते हैं, यानी एक नई जिंदगी पा लेते हैं। और जब दूसरा करंथियों उसका 5 बाब और उसकी 17 में देखते हैं तो वहां पर भी खुदा उनका बंदा लिखता है, इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है। कोई भी पढ़ लीजिएगा उसमें हिंदी में भी, पुरानी चीजें जाती रहेगी। जी डॉक्टर साहब। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वो नई हो गई हैं। नई हो गई। हालेलुया। कितनी खूबसूरत बात है कि पुरानी चीजें जाती रहती हैं। एक नया दिल, जवान दिल, बंदा जवान हो जाता है। किसी दे 5 वाल पै जाण, 4 वाल गए हुण, एक नाल ही धड़कदा होवे, कोई पता नहीं कदों मर जाना। ते जे 5 ही नਵੇਂ पै जाण ते जवान हो गया। ते जे खुदा दा दिल ही बदल देवे, वो तो एकदम टपेगा, नचेगा, वो तो फिर तो जवान हो जाएगा। तो ये ऐसे ही है कि हमें तमाम चीजें जो है वो नई हो जाती हैं, और फिर क्या होता है कि हम मौत से जिंदगी में दाखिल हो जाते हैं। पहला यूहन्ना उसकी 1 बाब 3 आयत कोई भी पढ़ ले, तो वहां पर भी खुदावंद का बंदा अजीजो खुदावंद अपने नाम के लिए सब कुछ करता है। हम देखते हैं कि वहां जिंदगी से मौत में हम दाखिल हो रहे हैं। पहला यूहन्ना 1 बाब उसकी 3 आयत। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ਜਿਹਨੂੰ ਅਸਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਚਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਹੋਵੇ Praise। ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। कितनी खूबसूरत है संगत। किदे नाल है? यीशु दे नाल, प्रभु दे नाल, खुदा दे नाल, ओदे बेटे दे नाल। हमारी संगत जब उसके साथ रहती है तो हम डोलते नहीं हैं। अजीजों, खुदा अपने नाम के लिए सब कुछ करता है। जब हम हिजकियेल उसकी उसी बाब में 36 बाब की 22 और 23 आयत में देखते हैं, वहां लिखा है, इसलिए तू बनी इस्राएल से कह दे कि खुदावंद खुदा यूं फरमाता है, आए बनी इस्राएल तुम्हारी खातिर नहीं बल्कि अपने मुकद्दस नाम की खातिर, जिसको तुमने उन कौमों के दरमियान जहां तुम गए थे नापाक किया, ये करता हूं मैं अपने बुजुर्ग नाम की जो कौमों के दरमियान नापाक किया गया, जिसको तुमने उनके दरमियान नापाक किया था, तकदीस करूंगा। और जब उनकी आंखों के सामने तुमसे मेरी तकदीस होगी, तब वो कौमें जानेगी कि मैं खुदावंद हूं। खुदावंद खुदा फरमाता है। हालेलुया। छुप के काम नहीं करना साडा खुदा, कभी भी छुप के काम नहीं करेगा। वो गयूर खुदा है। हमारा यहोवा खुदा जो है वो गयूर खुदा है। इसलिए एक ईमानदार का चाल चलन बड़ा जरूरी है कि साफ रहे, क्योंकि वो अपने लिए बेइज्जती नहीं चाहता, और ईमानदार उसका रिप्रेजेंटेटिव होता है। गैर कौमों के लिए खादिम हो गए, जितने भी भाई लोग हैं जो उसकी खिदमत करते हैं, जितने भी बिशप पास्टर सब जितने भी हैं, खादम खादमीन सब उसके क्या हैं? एलची हैं। उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसके आगे चेले हैं। अगर उनका चाल चलन में कोई खराबी है तो दूसरा जो देखने वाला है वो समझ जाएगा कि मैं इथे आके की करना है। एक दफा एक भाई था, इधर ही है कुवैत में, वो हिंदू परिवार से है, तो वो एक दफा एक बात सुनाने लगा। कहने लगा, जी मुझे हर दफा कहा जाता है जी मैं दूसरा मजहब कर लूं, चेंज कर लूं। तो मैंने एक दफा बड़ा चिढ़ के उससे कहा कि भाई कौन सी कास्ट में जाऊं मैं? कहता है वो जो बंदा था वो चुप हो गया, क्योंकि उसको सारा ज्ञान था। कहता है मैंने उसको गिन के सुना दिया जी ये है, ये कौन सी मिशन में जाऊं? कहता है वो बंदा उधर ही चुप हो गया कि मैं की जवाब दूंगा। ये सबसे बड़ी बात है। जब हम मिशनों में बंटवारा कर लेते हैं, जब हम फिरकों में बंटवारा कर लेते हैं, तो फिर जो बाहर से आने वाला है वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि मैं कहां जाऊं, किस मंडली में जाऊं, किस टोले में जाऊं, किस जगह पर जाके बैठूं। लेकिन जब हम सिर्फ बाइबल का हवाला देते हैं, जब हम सिर्फ बाइबल की बात करते हैं, तो फिर वो बंदा समझता है कि बाइबल क्या कहती है। तो जब हम ईमानदार होते हैं, जब हम खुदा के चुने हुए लोग होते हैं, तो हमें सिर्फ बाइबल की बात करनी, हमें किसी डिनोमिनेशन की, किसी फिरके की बात नहीं करनी,
हमें सिर्फ बाइबल की बात करनी है। ये एक ईमानदार के लिए बड़ा जरूरी है, क्योंकि जब प्रभु हमारे लिए इतना करता है तो फिर हमें भी, क्योंकि वो हमें नया दिल दे रहा है, वो हमें गोश्तिंग दिल दे रहा है, तो हमें भी चाहिए कि हम उसके इस चीज को लेके आगे बढ़ें और उसके काम को करें। पहला पतरस 1 बाब उसकी 15 और 16 आयत को जब हम देखते हैं तो वहां लिखा है, बल्कि जिस तरह तुम्हारे बुलाने वाला पाक है, उसी तरह तुम भी अपने सारे चाल चलन में पाक बनो। तुम्हारे बुलाने वाला कौन है? हमारा यीशु है, जिसने हमें कहा वेलकम, मैं अपनी बाहें फैलाए खड़ा हूं, मैं आपको वेलकम करता हूं, मैं आपको अपनी बाहों में लेना चाहता हूं। और उस पे कोई गुनाह साबित ना हुआ था। उसे जब सलीब पर दिया गया तो उन्हीं लोगों में से जो उसे सलीब दे रहे थे, एक कहता है कि इस पे तो कोई गुनाह भी साबित नहीं था, फिर भी ये सलीब चढ़ गया। वही डाकू जो उसके साथ उसने कहा कि आज अगर तू चाहे तो मुझे फिरदौस में ले ले, उसने भी यही कहा कि ये तो निर्दोष है, हमने तो गुनाह किए हैं, तो फिर ये क्यों सलीब पर चढ़ता जा रहा है? उसने तो कोई गुनाह देखा भी नहीं था, किया भी नहीं था, फिर भी वो हमारे लिए सलीब चढ़ गया। तो अजीजो, हमें हमारा चाल चलन, जब हमारा बुलाने वाला जो है वो पाक है, तो हमें भी अपने चाल चलन को साफ और पाक रखना है। अजीजो, ईमानदार को खुदा के खौफ और इससे डरने के दरमियान फर्क करना चाहिए। कई बार ऐसे याद है, नहीं हो भाई, राहो बड़ा भाई वो बड़ा सख्त है, ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ कर रहे हैं, क्योंकि खुदा का खौफ खुदा के लिए बहुत ज्यादा इज्जत और एहतराम पैदा करता है। वो एक खौफ नहीं जितना ਅਸੀਂ मतलब वो कहते हैं ना कि यानी अच्छे काम जो मेहनत के असूल के लिए किए जाते हैं और इसकी खिदमत मेहनत की तरह नहीं। जितना ਅਸੀਂ चलो एक मैं मिसाल तो देना, एक नौकर होता है, ਉਹਦਾ मालक बड़ा सख्त होता है। इथों की मिसाल लेते हैं कुवैत की। आपको मालूम है कि यहाँ पर कुछ कुवैती, कुछ क्या ज्यादातर कुवैती जरा थोड़े से बड़ी सख्त है। मैं उन्होंने बदतमीज तो नहीं लफ्ज कहता, लेकिन सख्त है। वो ऐसे समझते हैं जो काम के लिए आए हुए हैं कि जैसे ये जानवर है, उनके साथ ऐसा ट्रीट करते हैं। क्या इसी तरह हमें अपने मालिक को, यहां पर ये फर्क है, हमारा जो मालिक है वो बड़ा नरम दिल है, लेकिन अपनी इज्जत के लिए वो कोई ऐसी बात नहीं सुनना चाहता। वो अपनी बेइज्जती का कोई वर्ड सुनना नहीं चाहता। वो गयूर खुदा है। वो सिर्फ चाहता है कि हम उसके साथ मोहब्बत करें, उसके साथ उसके लिए मेहनत करें, यानी उसके काम की मेहनत करें, उसके लोगों को उसका वचन सही सही सुनाने की मेहनत करें। क्योंकि लिखा है कि फसल तो बहुत है लेकिन काटने वाले कम हैं। हमें वो मेहनत करनी है। एक ये नहीं कि कोई लकड़ा चुकनी है या कोई भीम शिम चुकने ने या कोई घर का काम शाम करना है या फिर कोई ड्राइवरी करनी है, ऐसा नहीं है। ये उसके कलाम की खिदमत है, उसके वचनों की खिदमत है, जो हमें बताती है कि हमें उसके साथ कैसे उसमें फर्क शनास होना चाहिए। ये एक बच्चे की तरह है जो अपने बाप की खिदमत करता है। ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਝਿੜਕੀਆਂ ਵੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਕੋਲ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਈ ਦਫਾ ਵਿਚਾਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, डांट खा लेता है, लेकिन फिर उसको मालूम है कि ये मेरे बाप की, अगर वो किसी बात से कह रहा है। इसी तरह हमारा बाप, इसी तरह हमारा प्रभु हमें जब डांटता है, छांटता है, हमारी अच्छाई के लिए वो ये काम करता है। जो इसके और बाद में क्या होता है, अगर वो बच्चा, आप यूसुफ की जिंदगी को देख लीजिए, उस बच्चे ने अपने बाप से प्यार करता था, उसे उससे अलहदा कर दिया गया, लेकिन आखिर में वो अपने भाइयों के काम आया। ऐसे ही हमारी जिंदगी है। जब हम प्रभु में बढ़ते हैं, अगर हम कहीं छांट पीट होती है तो वो हम बढ़ते जाते हैं, क्योंकि वो हम अपने भाइयों के लिए, ये नहीं कि सिर्फ खून खरीदे भाइयों दलाली, जितने दूसरे हैं हमारे भाई, हम ईमान जो भाई हैं उनके लिए फायदामंद ठहरते हैं। इसलिए अजीजों, हमें वक्त को गनीमत जानना है और अपने किरदार को सही रखना है। कुलसियों 4 बाब उसकी 5 आयत में लिखा है, वक्त को गनीमत जानकर बाहर वालों के साथ होशियारी से बर्ताव करो।
बाहर वाले कौन हैं? बाहर वाले वो हैं जो विश्वासी नहीं है। उनके साथ हमें सही बर्ताव करना है। जब हम उनके साथ सही बर्ताव करेंगे, मैं अक्सर कहता हूं ना कि कुछ वो ने ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਝਾਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ कि अंदर भाई बड़े गीत शीत गाए जा रहे हैं, अंदर पता नहीं की गल पार्टी चल रही है। उन्हें भी हमें संदेश सुनाना है, उन्हें भी हमें प्रभु का संदेश बताना है। और वो तभी होगा जब हम अपना चाल चलन और अपनी बोल चाल और अपने व्यवहार सही रखेंगे। आज हम देखते हैं कि ईमानदार की जिंदगी से दूसरे सीखते हैं, यानी उसकी चाल चलन से दूसरे सीखते हैं। पहला कुरिन्थियों 5 बाब उसकी 12 आयत। अजीजों, बाहर जरा पढ़िएगा, कोई भी निकाल ले। पहला कुरिन्थियों 5 बाब उसकी 12 आयत। ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰਾਂ, ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰਾਂ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? हाँ जी, अंदरलियां दा न्याय नहीं करते, अंदरलियां दा न्याय नहीं ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ कि ਅਸੀਂ अंदर वाले का न्याय करने हैं। मतलब हम अंदर वालों का जो है इंसाफ करते हैं, जो हमारे हम ईमान हैं, जो हमारे साथ बैठे हैं, क्या हम उनका इंसाफ करते हैं? हमारे दिलों से पूछ के देखिए, बाहर वाले का ਅਸੀਂ कितना करना। अजीजों, एक चीज बताऊंगा, जो बाहर नहीं है वो ईमानदार नहीं है, और जो बाहर नहीं है वो ईमानदार है, और जो बाहर है वो गैर विश्वासी है। इसीलिए जब हम देखते हैं बगैर खुदा के, बगैर मसीह के, बगैर उम्मीद के हम विश्वासी नहीं हो सकते। जब तक हमारी जिंदगी में खुदा नहीं, हमारा मसीह नहीं, जब तक हमें कोई उम्मीद नहीं, उसके आने की उम्मीद नहीं, तब तक हमारा विश्वास कंप्लीट नहीं होता। उसकी आमद के लिए हमें विश्वासी बनना है, उसके लिए हमें विश्वासी होना कि वो आने वाला है और हमें अपने साथ ले जाने वाला है। इसलिए खुदा अपने लोगों का इंसाफ करता है। पहला कुरिन्थियों 5 बाब उसकी 13 आयत में खुदा बताता है कि वो इंसाफ करने को आने वाला है। कोई भी पढ़ दे, पहला कुरिन्थियों 5 बाब उसकी 13 आयत। परंतु बाहर वालों का न्याय परमेश्वर करता है, इसलिए उसको कर्मी को अपने बीच में से निकाल दो। हालेलुया। वो न्याय करने वाला है, वो इंसाफ करने वाला है, वो नाइंसाफी नहीं करता। ईमानदारों की ड्यूटी क्या है कि ऐसे लोगों से सिर्फ चर्च में ही नहीं बल्कि आम जिंदगी में भी, यानी गैर विश्वासियों को मिले, उनसे राब्ते में रहें। हम क्या करते हैं? ਅਸੀਂ ਚਰਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਉਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਤੇ ਮੈਂ ਕੌਣ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫੋਨ भी नहीं ਚੱਕਦੇ ਛੇਤੀ, बड़े बिजी हैं। इतना ही है ना, मतलब प्रैक्टिकल होता है, मेरे साथ भी ऐसे हुआ होगा। तो हमें वैसा व्यवहार रखना है जो खुदा को पसंद है, और उसे भी जो बाहर है उसे अंदर आने की दावत देनी है। जब तक हम उसे दावत नहीं देंगे वो अंदर नहीं आएगा, वो डरता रहेगा। जब तक उसे बताएंगे नहीं, उसको बताएंगे नहीं कि अंदर क्या हो रहा है, वो डरता रहेगा। ईमानदार को अक्ल से चलना है। बाइबल कहती है कि वक्त को गनीमत जानो, वक्त को समझो और उसके मुताबिक चलो। मत्ती 10 बाब 16 आयत में लिखा है कि एक अक्लमंद की तरह चलना है, सांपों की तरह होशियार रहना है और कबूतर की तरह भोले रहना है। जोश नहीं है, मोहब्बत काफी नहीं है, वक्त को देखकर चले ताकि गुनाह में ना पड़े और गुनाहगारों की राह में ना चले। ये ईमानदार का काम है। हमें खुदा के कलाम की रोशनी में चलना है। जब हम ज़बूर 119 से 1 आयत को देखते हैं तो वहां लिखा है कि हमें खुदा के कलाम की रोशनी में चलना है, अपने पूरे ईमान के साथ अपने काम को करना है। पहला तसल्लुनीकियों, 1 थेसलोनियन 4 बाब और उसकी 11 और 12 आयत। डॉक्टर साहब कटो तुसी भी 1 तिमोथियस आप निकाल लें 6 बाब की 1 आयत। उससे पहले हम पढ़ेंगे 1 थेसलोनियन 4 की 11 और 12 आयत। जी, किसी ने भी निकाल लिया, पढ़ सकते हैं। वफादारी के साथ ईमान में चलना है। यहां पर कलाम बताता है कि हमें वफादारी के साथ, पूरे ईमान के साथ कलाम में
चलना है और उसके कामों को करना है। जी डॉक्टर साहब। और जैसी हमने तुम्हें आज्ञा फर्स्ट दी है तिमोथियस 6:11। जी बेटा। और जैसी हमने तुम्हें आज्ञा दी है वैसे ही चुपचाप रहने और अपना अपना काम काज करने और अपने अपने हाथों से कमाने का प्रयत्न करो। हालेलुया। जी डॉक्टर साहब। पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। हालेलुया। सारियां चीज़ां तो सुनिया किदा किदा सा पीछा करना है ते केड़ियां शैवां तो भजना है। हमें इन चीजों का पीछा करना है, नम्रता का, प्यार का, दूसरी चीजों से हमें भागना है, बगैर किसी मतलब के, बगैर बुड़बुड़ाए प्यार में चलना है। जैसे फिलिपियों 2 बाब और उसकी 15 आयत में लिखा है, कोई भी पढ़ ले, साथ में ही है उसकी किताब फिलिपियों की भी तिमोथियस के साथ। फिलिपियों 2 बाब उसकी 15 आयत। ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते। Praise you, जिनके बीच में तुम क्या हो, एक रोशनी के समान नजर आओगे। जब आप सही चाल चलन रखोगे, आप सही रहोगे, तो आपके अंदर वो रोशनी आपके अंदर से निकलेगी जो प्रभु हमें देता है। याकूब 13 बाब उसकी 3 बाब उसकी 13 आयत में लिखा है, तुम में दना और फहीम कौन सा है जो ऐसा हो वो अपने कामों को नेक चाल चलन के वसीला से उस हिलीम के साथ जाहिर करे जो हिकमत से पैदा होता है। अजीजों, हम में कोई भी नेक नहीं होता, लेकिन उसके लिए हमें अपने प्रभु के नजदीक आना है। जब तक हम उसे खोजेंगे नहीं, जब तक हम उस पर ईमान नहीं रखेंगे, तब तक हम उसकी बानी के मुआफिक नहीं होंगे। तीतस 3 बाब निकाल लीजिए, तीतस 3 बाब और उसकी 1 और 2 आयत। ताइतस ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਂ ਭਈ ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਇਖਤਿਆਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਗਿਆਕਾਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣ, ਨਾਲੇ ਹਰੇਕ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਉਤੇ ਲੱਕ ਬਣੀ ਰੱਖਣ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਝਗੜਾਲੂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸ਼ੀਲ ਸੁਭਾਅ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਭੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਨਰਮਾਈ ਰੱਖਣ। हालेलुया। ईमानदार के लिए जरूरी क्या है कि वो हाकिमों और इख्तियार वालों के ताबे रहे और उनका हुक्म माने और हर नेक काम करने के लिए मुस्तैद रहे, किसी की बदगोई ना करें। आज जैसी बदगोइयां बड़ियां कर रहे, किधरे कुछ चार रल के बह गई है, एवं टॉपिक शुरू कर देंगे, ना कुछ लेना तो ना कुछ देना, एवं ही बस शुरू कर छड़ी। तकरारी ना करें, बल्कि नरम मिजाज हो और सबके साथ कमाल हलीमी से पेश आए, प्यार से पेश आए। पहला पत्रस 3 बाब और उसकी जब हम 13 से 16 आयत को देखते हैं तो वहां पर इसको मैं जरूर पढ़ना चाहूंगा। पहला पत्रस 3 बाब 13 से 16 आयत कि अगर कोई दुख भी दे तो सब्र से काम लेना है, अपने दिमाग को ठंडा रखना है, क्योंकि यही एक ईमानदार की पहचान है। जी पढ़िएगा भाई। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਲਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਚੁਸਤ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਰਿਆਈ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੁੱਖ ਮਿਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਧੰਨ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੋ ਅਤੇ ਨਾ ਘਬਰਾਓ, ਸਗੋਂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨੋ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਸਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਪਰ ਨਰਮਾਈ ਅਤੇ ਭੈ ਨਾਲ ਅਤੇ ਅੰਤःਕਰਨ ਸ਼ੁੱਧ ਰੱਖੋ, ਭਈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੁਭ ਚਾਲ ਨੂੰ ਜੋ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮੰਦਾ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਜਿਸ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਲੱਜਾਵਾਨ ਹੋਣ। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज यू। ये ईमानदार की पहचान है। निराश नहीं होना, कलाम की बातें और कलाम जो है वो सच्चा और बरहक है। कलाम 2-धारी तलवार है,
वो स्पष्ट लफ्जों में बात करता है, मेरे लिए भी, आपके लिए भी, बिशपों के लिए भी, जितने भी बड़े बड़े सब जो अपने आप को कहते हैं हम मास्टरमाइंड है, उनके लिए, बादशाहों के लिए भी सेम कलाम। जिस तरह ਜਦੋਂ कोई मर जाता है तो सेम मिट्टी च जाना है ना, इदा ही ये कलाम भी सेम सारे आस्ते। बादशाह मरा, उसी कब्रिस्तान में उसको दफनाया गया जहाँ आम आदमी दफनाए जाते हैं। इसी तरह कलाम हर एक के लिए सेम है। अजीजों, आगे हम बढ़ते हैं। जब इस तरह हम करेंगे तो जो विश्वासी हैं वो भी जानेंगे और उनकी जिंदगी पर भी अच्छा असर पड़ेगा। हालेलुया। और ये तभी होगा जब एक ईमानदार अपने चाल चलन को दुरुस्त रखेगा, और जब ऐसा होगा तो इससे आप दुनिया पर फतह पाएंगे। फतह से कितना पाने हैं? अपने अच्छे कमा तो, अपनी अच्छी बोलचाल तो, अपने अच्छे कंडक्ट तो। जो लोग कंपनियों में, ऑफ कोर्स हम सब यहाँ पे वर्कर्स हैं, काम करते हैं, जहां जहां भी हम काम करते हैं, आपकी बोलचाल से, आपके व्यवहार से, आपके काम करने से, आपके उठने बैठने से लोग आपको डिफरेंट पाते हैं। लेकिन अगर हम उन्हीं की तरह के होंगे तो फिर सानू इज्जत कोई नहीं मिलती। इसलिए हमें उनसे अलहदा बनना है, क्योंकि हम विश्वासी हैं, क्योंकि हम उनमें से नहीं हैं। हम कहां के हैं? आसमान के। हम वहां से आए हैं। एक अच्छा असर छोड़ना है इस दुनिया में, ताकि जदों असीं टुर जाइए तो लोग याद करने वाले होण, चंगा ही सी बेचारा, ये ना फिर चल मगरों लथा है, चंगा गया है, अच्छे लफ्जों में याद करें। ऐसा हमें व्यवहार रखना है। जो सही ईमानदार की यही एक पहचान है। आइए जरा दूसरा करंथियों 3 बाब को देखते हैं। वहां पर उसकी 3 आयत में लिखा है, जाहिर है कि तुम मसीह का वो खत हो जो हमने खादमों के तौर पर लिखा है, स्याही से नहीं बल्कि जिंदा खुदा के रूह से, पत्थर की तख्तियों पर नहीं बल्कि गोश्त की यानी दिल की तख्तियों पर। हालेलुया। अजीजों, उसने आपकी तख्ती पर ये लिख दिया है। उसने उन तमाम खादमों के तौर पे आपकी तख्ती पे लिख दिया है कि आप मेरे बच्चे हैं, आप मेरे बरगजीदा हैं, आप मेरे चुने हुए हैं। इसलिए ईमानदारों को चाहिए कि वक्त को गनीमत जाने और बाहर वालों के लिए एक नमूना बने। और जैसे कलाम कहता है इफिसियों 6:18 में, और हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो। इसलिए गर्ज, आइए इसको जरा पढ़िए, कोई बेटा पढ़ दे। इफिसियों 6:18। ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ ਹਰ ਸਮੇਂ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਿਮਿਤ ਸਾਰਿਆਂ ਸੰਤਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾਈ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ। इस गर्ज से जागते रहो कि सब मुकद्दसों के वास्ते बिला नागा दुआ करो। जिदा डॉक्टर साहब ने भी आखिया अगे थोड़ी देर पहले आके दसो कि सानू एक दूजे की दुआ करते हैं। हमें एक दूसरे के लिए बिला नागा दुआ करनी है ताकि आजमाइश में ना पड़े। हर वक्त दुआ करना है। आखिरी आयत पढ़ेंगे लूका 21 बाब और उसकी 36 आयत। वहां लिखा है, बस हर वक्त जागते और दुआ करते रहो ताकि, क्या कहता है, तुम इन सब होने वाली बातों से बचने और इब्ने आदम के हजूर खड़े होने का मकदूर हो। जरा पंजाबी च पढ़ियो। ਪਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਬਚ ਸਕੋ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕੋ। हालेलुया। जब यीशु मसीह आए तो जब हम इन बातों से बचे रहेंगे, जब इन बातों से दूर रहेंगे तो हम उसके सामने खड़े हो सकते हैं। अगर इन बातों का कहीं भी हम इन बातों में इन्वॉल्व हैं और नहीं बचते तो फिर क्या होगा? हम खड़े भी नहीं हो सकेंगे और हम कहेंगे, आए पहाड़ों मुझ पर गिर जाओ, क्योंकि मैं उसका सामना नहीं कर सकता। इसलिए
हम देखते हैं कि रात जो है वो खत्म होने वाली है, रोशनी आने वाली है, क्योंकि हालात एक जैसे नहीं हो सकते जिंदगी में। या अभी भी जब आप देखते हैं तो हालात एक जैसे नहीं हैं। अभी पैंडेमिक में आप देख रहे हैं कि हालात एक जैसे नहीं हैं, जो पहले थे वैसे नहीं हैं। इसलिए हमारी जिंदगियों में भी ऐसा ही है। अगर हम सही चाल चलन रखते हैं तो हम अपनी जिंदगी में रोशनी को देख सकते हैं। अगर हालात एक जैसे हम उसको अपनाते नहीं हैं तो फिर हालात कभी भी बिगड़ सकते हैं। आज हमें अपने आप पर गौर करना है। मगर जब हम मसीह के दामन को पकड़े रहते हैं तो फिर किसी चीज का डर नहीं लगता। इसलिए हमें जो ईमानदार है अपने किरदार को अपने बुलाने वाले की तरह पाक रखना है और उसी की तरह अपना चाल चलन भी पाक रखना है। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बरकत दे। मेरा ईमान है कि आज के कलाम के वसीला से आप सब ने सीखा है और हम इसे अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करेंगे। आइए छोटी सी दुआ करें। कदूस मेहरबान खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं। प्यारे खुदावंद, आज के इस कलाम के लिए तेरा शुक्र करता हूं जो खुदावंद तेरी रूह की बदौलत मैंने तेरे बच्चों तक पहुंचाया। खुदावंद जी, अगर मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो मुझे माफ करिएगा और अपने बच्चों को खुदावंद इस कलाम को संभालने की, अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करने की तौफीक दीजिएगा। हर तरह से महफूज रखिएगा और खुदावंद जी अपने बच्चों के साथ साथ रहिएगा। इनके खानदानों को, इनके बुजुर्ग माँ बाप को, इनके बच्चों को तेरे यीशु के नाम से तेरे हजूर में रख देते हैं। यहाँ इस खुदावंद हॉल में जितने भी तेरे लोग बैठे हैं उन पर तेरी पवित्र आत्मा राज करे। यीशु नासरी बरकत देना, यीशु के नाम से छू ले इन द नेम ऑफ जीसस। तेरे यीशु के नाम से मांगते पाते हैं। आमीन, आमीन।